अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश अल्फाज का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा डिक्शनरियों की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम अल्फाज को याद करना जुए शीर लाने से कम नहीं है। इनको मुख्तलिफ हिस्सों में याद करने की कोशिश की जा सकती है। आपकी सहूलत के लिए इस वीडियो में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को इंग्लिश में जिन अल्फाज से पुकारा या लिखा जाता है पेश किए जा रहे हैं। साथ साथ इनकी मुख्तसर तफसील भी बयान की जा रही है ताकि आप इन्हें अच्छी तरह समझ जाएं। इस वीडियो को देखने और समझने से न सिर्फ आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में इजाफा होगा बल्कि आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा। दुनिया की तमाम शोबों में तरक्की के साथ मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की की है। एक ज़माने में सिर्फ तबीब हुआ करते थे। जदीद तरक्की ने एलोपैथिक तरीक़ा इलाज को जन्म दिया। इब्तदा में एक ही डॉक्टर हर किस्म के इमराज की तशखीस किया करता था। जो जो ज़माना तरक्की करता गया इस शोबे में भी तरक्की होती गई। अब तकरीबन हर मर्ज और जिस्मानी आज़ा के माहिर डॉक्टर, जिन्हें हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, मौजूद हैं। आपकी वोकेबलरी में बेहतरी के लिए आपको इन इंग्लिश अल्फाज से रूशनास कराया जाएगा जिनसे इन मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट्स को जाना जाता है, और साथ साथ इनकी कुछ तफसील भी बयान की जाएगी। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जराहत या बच्चों की पैदाइश के दौरान होने वाले दर्द को ख़त्म करने के लिए मरीज को बेहोश कर दिया जाता है। ये डॉक्टर मरीजों को बेहोश करते हैं और दौरान बेहोशी जिस्मानी कैफियत पर नज़र रखते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ये डॉक्टर दिल और खून की शरियानों के माहिर होते हैं। हार्ट अटैक, दिल के दीगर मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज की सूरत में इनसे रुजू किया जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट ये डॉक्टर नर्वस सिस्टम के माहिर होते हैं, जिसमें दिमाग, मिर्गी, पार्किंसंस, रीढ़ की हड्डी पर फोड़े जैसे मर्ज को देखा जाता है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट इंतहाई निगहदाश्त यानी आईसीयू में काम करने वाले ये डॉक्टर शदीद बीमार या जख्मी मरीजों जिन्हें फौरी इमदाद की ज़रूरत होती है देखते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट ये डॉक्टर स्किन यानी खाल बशमूल बाल और नाखून के मसाइल देखते हैं। जिस्म पर पड़ने वाले दाग, धब्बे, मुहासे, कील, फोड़े, फुंसी और खाल की एलर्जी की सूरत में इन डॉक्टरों को दिखाया जाता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ये डॉक्टर निज़ाम हज़म के माहिर होते हैं, इसलिए पेट, अंतड़ियों, लुबलबे, जिगर जैसे आज़ा या पेट दर्द, अल्सर, इसहाल और यरकान जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इनके पास जाया जाता है। यूरोलॉजिस्ट पेशाब से मुताल्लिक बीमारियों के सिलसिले में ये माहिर डॉक्टर होते हैं। जनरल सर्जन ये डॉक्टर हर किस्म की जराहत यानी सर्जरी करते हैं, जिस्म से फोड़े, अपेंडिक्स और दूसरे मुतासरा आज़ा निकाल देते हैं। पीडियाट्रिशियन ये डॉक्टर नौज़ायदा बच्चों से लेकर लड़कपन तक की उम्र के बच्चों के इमराज के माहिर होते हैं। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ये इमराज चश्म के माहिर डॉक्टर होते हैं। आंखों की बीमारियों के अलावा चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंसेज पर मशवरे भी देते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट ये सरतान यानी कैंसर के इमराज के माहिर डॉक्टर होते हैं, इसके साथ केमोथेरेपी भी करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट ये गुर्दे यानी किडनी के इमराज के माहिर डॉक्टर होते हैं। हेमाटोलॉजिस्ट ये खून, तिल्ली और एनीमिया, हेमोफीलिया और ल्यूकीमिया से मुतालिक अमराज के माहिर डॉक्टर होते हैं। इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट ये माहिर डॉक्टर जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन को देखते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के बुखार, टीबी, HIV और एड्स वगैरह। मेडिकल जेनेटिसिस्ट मौरूसी तौर पर माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होने वाली बीमारियों को ये माहिर डॉक्टर देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ये माहिर डॉक्टर खवातीन से मुतालिक मसाइल जैसे हमल और दूसरे इमराज निस्वा को देखते हैं। ENT और ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ये डॉक्टर कान, नाक, हलक के इमराज की तशखीस के माहिर होते हैं और इनसे मुतालिक तमाम मसाइल को देखते हैं। डेंटिस्ट ये माहिर डॉक्टर दांतों से मुतालिक तमाम मसाइल बशमूल दांतों की तब्दीली देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बरवक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। पैथोलॉजिस्ट
یہ لیبارٹریوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انسانی اعضاء کے نمونوں اور انسانی جسم سے نکلنے والے مختلف مائع کے نمونوں کو جانچ کر رپورٹ تیار کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر دوسرے ماہر ڈاکٹر مریضوں کی تشخیص کرتے ہیں۔ ریڈیولوجسٹ، یہ ماہر حضرات ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے عکس بندی آلات کے ذریعے جسم کے اندرونی حصوں کی عکس بندی کرتے ہیں اور رپورٹ تیار کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر دوسرے ماہر ڈاکٹر امراض کی تشخیص کرتے ہیں۔ ریومیٹالوجسٹ، یہ آرتھریٹس اور جوڑوں، پٹھوں، ہڈیوں سے متعلق امراض کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ سلیپ میڈیسن اسپیشلسٹ، جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، یہ ماہر ڈاکٹر نیند کے مسائل کی وجہ اور ان کے تدارک پر کام کرتے ہیں۔ اسپورٹس میڈیسن اسپیشلسٹ، کھیلوں اور ورزشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زخم اور مسائل یہ ماہر ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ الرجسٹ یا امیونولوجسٹ، یہ ماہر ڈاکٹر الرجی سے متعلق امراض اور دمے سے متعلق امراض کو دیکھتے ہیں۔ کولون اینڈ ریکٹل سرجن، یہ ڈاکٹر چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے مسائل جیسے آنتوں کی سوزش، آنتوں کے کینسر کو دیکھتے ہیں۔ اینڈوکرائنولوجسٹ، یہ ڈاکٹر ہارمون میٹابولزم کے ماہر ہوتے ہیں۔ شوگر، تھائرائیڈ، بے اولادی، کیلشیم اور ہڈیوں کی بے ترتیبی جیسے مسائل میں ان کے پاس جایا جاتا ہے۔ فیملی فزیشین، یہ پورے خاندان کو جس میں بچے، ماں باپ اور دادا دادی شامل ہیں کو دیکھتے ہیں۔ انہیں پورے خاندان کی بیماریوں کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے، اس لیے موروثی بیماریوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ پلاسٹک سرجن، آپ انہیں کاسمیٹک سرجن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ چہرے، اسکن، ہاتھ اور جسم کے دوسرے اعضاء کی جو کسی حادثے یا بیماری میں متاثر ہو گئے ہوں کی مرمت کرتے ہیں۔ فزیاٹرسٹ، یہ ماہر ڈاکٹر جسم کے مختلف حصوں کی بحالی پر کام کرتے ہیں جیسے گردن، کمر، ریڑھ کی ہڈی کے زخم وغیرہ۔ پوڈائٹرسٹ، یہ ٹخنوں اور پاؤں کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو حادثات اور کھیلوں کے نتیجے میں ہونے والے زخم بھی دیکھتے ہیں۔ آرتھوپیڈسٹ، ایسے ماہر ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے جو ایسی ہڈیوں کا علاج کرتے ہیں جن کی پیدائشی نشو و نما صحیح طرح نہ ہوئی ہو۔ آرتھوپیڈک سرجن، ہڈیوں، پٹھوں میں کوئی فریکچر، درد ہو اور جراحت کی ضرورت ہو تو یہ ماہر ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ ویٹرینیرین، یہ جانوروں سے متعلق امراض کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ پلمونولوجسٹ، یہ پھیپھڑوں سے متعلق امراض کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ فزیشین، عام جسمانی امراض کی تشخیص کرنے والے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے۔ جنرل پریکٹیشنر، ہر قسم کے مرض کو دیکھنے والے عام ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کے ڈاکٹروں سے متعلق الفاظ کے ذخیرے میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔